नमस्कार बच्चों, मैं पूनम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। जैसे ने, से, द्वारा, की आदि। अब देखिए, मैं कुछ वाक्य बोलती हूँ, उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। देखना, जैसे एक वाक्य बोला मैंने, माँ गाय रोटी दी। माँ गाय रोटी दी, ये एक है। दूसरा, कृष्ण कंस मारा। कृष्ण कंस मारा। एक और उदाहरण लेते हैं, मेरी पुस्तक रखी मेज पुस्तक रखी। देखिए, अब इन वाक्यों में देखिए आप, क्या हमें ये वाक्य क्लियर है? क्या इससे हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? माँ गाय रोटी दी, हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। कृष्ण कंस मारा, इससे भी ठीक से वाक्य क्लियर नहीं हो रहा है। मेज पुस्तक रखी है, इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर कमी लग रही है, और वो कमी क्या है? तीनों में ही कि कारक चिन्ह हमारे पास नहीं है। जब हम कारक चिन्ह वाक्यों में लगाते हैं तो वाक्य हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस वाक्य में आएगा माँ ने। अब ये ने चिन्ह लग गया तो वाक्य पूरा हो गया। माँ ने गाय, और यहाँ पर को, ये को चिन्ह आ गया, कारक चिन्ह, को रोटी दी। अब वाक्य क्लियर है, माँ ने गाय को रोटी दी। ठीक इसी तरह से दूसरा वाक्य लेते हैं, कृष्ण ने कंस को। यहाँ पर ने और यहाँ पर को, ये क्या है हमारे पास? कारक चिन्ह आ गए। तो वाक्य अच्छे से समझ में आ गया है कि कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक तीसरा वाक्य इसी तरह, मेज पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। अब ये देखिए, यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया पर। अब सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये कारक चिन्ह वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। अर्थात ये जो चिन्ह होते हैं, ने, से, द्वारा, को, का, ये हमारे हैं कारक चिन्ह। चलिए आगे चलते हैं। अब कारक के प्रकार कितने हैं ये देखते हैं हम विस्तार से। नंबर 1, हमारे पास कर्ता कारक। कर्ता
कारक अर्थात काम को जो करने वाला है उसका चिन्ह है हमारे पास ने। ने। अब क्रिया के काम को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। अब उदाहरण लेते हैं हम, जैसे माँ ने रोटी दी। अब ये ने चिन्ह आ गया हमारे पास, ये आ गया कर्ता कारक। इसमें कौन है? माँ कर्ता है। माँ ने रोटी दी। अब ने कारक चिन्ह है कर्ता का। दूसरा है हमारे पास कर्म कारक। कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। को। कृष्ण ने कंस को मारा। किसको मारा? कंस को। ये हमारे पास को चिन्ह आ गया। कृष्ण ने कंस को मारा। को चिन्ह से ये हमारे यहाँ पर संबंध जुड़ रहा है। तीसरा कारक आता है हमारे पास करण कारक। करण कारक, इसका चिन्ह होता है से और दूसरा के द्वारा। इसका उदाहरण लेते हैं हम, जिसकी सहायता से कोई काम किया जाए, जिसके सहयोग से, जिसके द्वारा कोई काम हो, उसे हम कहते हैं करण कारक। जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है। देखिए इस वाक्य में किसके सहयोग से, किसके साथ। अब खिलौने के साथ खेल रहा है। खिलौने के द्वारा भी हम इसको लिख सकते हैं और खिलौने से खेलता है, ये से चिन्ह भी आ गया। तो यहाँ पर हो गया ये करण कारक। बच्चा खिलौने से खेलता है। चलिए चौथे नंबर पर देखते हैं हम, है हमारे पास संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होगा के लिए। के लिए या को। ये हमें वाक्य समझना है किस तरह से होगा। जिसके लिए कोई काम किया जाए, जैसे नर्स रोगी के लिए दवा लाई। अब किसके लिए दवा लाई गई है? रोगी के लिए। यहाँ पर आ गया हमारा के लिए कारक चिन्ह। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 4 कारक हम पढ़ चुके हैं। कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। उदाहरण है इसका, माँ ने रोटी दी। दूसरे नंबर पे है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। कृष्ण ने कंस को मारा। अभी को चिन्ह आ गया यहाँ पर कारक का। तीसरे नंबर पे है करण कारक, इसका चिन्ह है से और के द्वारा। उदाहरण लेंगे हम, बच्चा खिलौने से खेलता है। यहाँ पर से कारक चिन्ह आ गया है। चौथे नंबर पे है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है के लिए और को। उदाहरण है इसका, नर्स रोगी के लिए दवा लाई। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला कारक है अपादान कारक।
अपादान कारक, इसका चिन्ह है से अलग होना, से अलग होना, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से अलग हो जाना, उसके साथ न रह करके अलग हो जाना। उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, साथ न रह करके अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के लिए आता है हमारे पास अपादान कारक। अपादान कारक में अलग होना। अगला कारक है संबंध कारक। इसके चिन्ह है का, के और की। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे लव और कुश राम के पुत्र थे। देखिए, अब राम से संबंध बताया गया, किसका? लव और कुश का। लव और कुश किसके पुत्र थे? राम के। वे राम के साथ संबंध है इनका, तो यहाँ पर के कारक चिन्ह आ गया है, यहाँ पर संबंध कारक। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जिसका चिन्ह है पर और में। में, पे, पर भी, पे भी इस पर हम ले सकते हैं, किसी के ऊपर या में अधिकरण कारक। उदाहरण लेंगे, जैसे कुएं में पानी है। कुएं में पानी है। देखिए वाक्य, कहाँ है पानी? कुएं में। कुएं में, कुएं के अंदर, यानी कि में आ गया हमारे पास कारक चिन्ह। यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक, जिसके चिन्ह है पर, में, पे। ऐसे ही एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, मेज पर पुस्तक रखी है, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास पर चिन्ह, पर कारक चिन्ह आ जाएगा। मेज पर पुस्तक रखी है, किसी चीज के ऊपर या में या उसके अंदर, यह आता है अधिकरण कारक। अगला कारक है हमारे पास संबोधन कारक। किसी को बुलाना, संबोधित करना, संबोधन कारक, जिसका उदाहरण है कारक चिन्ह हे, अरे। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, अरे इधर आओ। हे सैनिकों, दुश्मन पर टूट पड़ो। उदाहरण लेंगे हम, हे सैनिकों, दुश्मन पर टूट पड़ो। दुश्मन पर टूट पड़ो। ये देखिए, किसको संबोधित कर रहे हैं हम? सैनिक को। सैनिक हैं, उन सैनिकों को संबोधित करते हुए हम कह रहे हैं, हे सैनिकों, दुश्मन पर टूट पड़ो। इस तरह से ये हमारा संबोधन हुआ, किसके लिए? सैनिकों के लिए। सैनिकों का आ गया है संबोधन कारक। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, अपादान कारक जिसका चिन्ह है से अलग होना। उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध कारक जिसके चिन्ह है का, के, की। उदाहरण है, लव और कुश राम के पुत्र थे। राम के साथ संबंध दर्शाया गया है। अगला है अधिकरण कारक पर, में, पे। उदाहरण है, कुएं में पानी है। और अंतिम कारक है संबोधन कारक, हे, अरे। हे सैनिकों, दुश्मन पर टूट पड़ो। इसमें ध्यान देने योग्य एक बात और है कि हम कारक को
परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। विभक्तियां होती है हमारी, विभक्तियों से जो हमारे वाक्य बनते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको कारक समझ आ गए होंगे। इसको पुनः दोहराएं और अभ्यास करें। और वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।